वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग जो साइंस के पहले सब्जेक्टिव और फिर ऑब्जेक्टिव वाइज जो सीरीज़ चल रही है एसपीटी साइंस की, और ये पेपर वाइज होती है। तो इनके 2 क्लास या 2 से 3 क्लास सब्जेक्टिव होती है और इन क्लास उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होती है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट साइंस को देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं आज की क्लास की, आज के 10वें पेपर की ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है जो गुरुत्वाकर्षण की इकाई यूनिट बोला गया है। तो गुरुत्वाकर्षण की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है। बात करें गुरुत्वाकर्षण की बात कर लें तो क्या करें, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी यूनिट हो जाती है। आगे है आवेग मापता है। बोला जा रहा है आवेग क्या मापता है? तो आवेग जो है भार को मापता है। आवेग मापता है भार को। आगे है अदिश राशि कौन सा है? देखिए अदिश और सदिश दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन मतलब देखने को ही मिलते हैं काफ़ी बार यहाँ से, और एलपी टेक्नीशियन में तो खासकर काफ़ी बार देखने को मिला है। तो बात कर ले हम अदिश राशि और सदिश, जिसमें देखिए परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, वो सदिश हो जाते हैं। अदिश में केवल क्या होता है? तो परिणाम सिर्फ अदिश में होता है, ठीक। और परिणाम और दिशा दोनों किस में हो जाते हैं? सदिश में। तो और एक और कॉन्सेप्ट ट्रिक से याद रख लीजिएगा कि सदिश राशि पूछे तो बल, वेग, इन्हें याद ही रख लीजिएगा। बल, वेग, तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, जिसमें ग लगा हो वो भी सदिश होते हैं हमेशा, ये भी याद रखिएगा। तो बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सारे क्या हैं? सदिश है। इनके अलावा जो भी होंगे अदिश है। तो आइए देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है अदिश राशि कौन है? तो इसमें ऊर्जा हो जाएगा क्या? अदिश राशि है। इस तरह आप छांट सकते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि? अभी हम लोग सर चर्चा किए थे सदिश में क्या हो जाता है? तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, जिसमें गौ लगा हो लास्ट में वो तो सदिश होते ही हैं। तो ये इस तरह याद रखिएगा। संवेग हो जाएंगे क्या? सदिश राशि। आगे अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होती है? तो देखिए हम अभी चर्चा किए थे कि अदिश राशि में क्या होता है? परिणाम होती है लेकिन क्या नहीं? तो दिशा नहीं होती इसमें। जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो जाते हैं वो क्या होते हैं? सदिश राशि होते हैं। दोनों यहाँ से याद रख लीजिएगा। आगे है पृष्ठ तनाव की विमा पूछा जा रहा है। तो ये हो जाते हैं M L0T-2, ये क्या होते हैं? पृष्ठ तनाव की विमा हो जाती है। आगे है बल का CGS मात्रक। बल का आपको 2 मात्रक पूछ सकते हैं, एक SI यूनिट और CGS। SI यूनिट की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। वहीं CGS मात्रक डाइन हो जाता है। केल्विन की बात करें, टेम्परेचर को केल्विन और SI यूनिट, और डेसिबल किसका हो जाता है? ध्वनि की तीव्रता का। आगे है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन की बात करें तो 0.001 हो जाता है। ये कैसे होता है? तो देखिए 1 माइक्रोन बराबर हो जाता है 10⁻³ तो इस तरह आप 3 नीचे अगर कीजिएगा 1,000 इस तरह भाग कीजिएगा तो ये कितने हो जाएंगे? 0.001 इस तरह ये हो जाते हैं। आगे है 1 किलोग्राम राशि का वजन। 1 केजी जो है किसी भी चीज़ का वजन पूछा जा रहा है, ये कितने हो जाते हैं? 9.8 न्यूटन में पूछा जा रहा है तो ये कितने हो जाएंगे? 9.8 न्यूटन। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर कितने हो जाते हैं? तो ये 10⁷ अर्ग के हो जाते हैं। कितने? 10⁷ अर्ग जूल, ये याद रखिएगा। आगे है एक अश्व शक्ति किसका का एकक है? तो अश्व शक्ति क्या है? किसका मात्रक है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शक्ति को हम लोग क्या करते हैं? अश्व शक्ति, हॉर्स शक्ति या वाट में इसको मापते हैं, एकक है इन्हीं का। आगे है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बात करें प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष क्या हो जाता है? दूरी की इकाई हो जाती है। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में हम लोग नापते हैं। आगे है एक बार बराबर होता है कितने के?
तो 1 बॉल 10⁵ पास्कल के, और दाब का यूनिट क्या हो जाता है, SI यूनिट पास्कल हो जाता है। इस तरह याद रखिएगा, 1 बॉल 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। आगे है एक एंगस्ट्रम, बात कर रहा है एंगस्ट्रम डैश को अभिव्यक्ति करने की इकाई है। तो एंगस्ट्रम हम किसको करते हैं, तो तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में हम लोग मापते हैं। क्या करते हैं, तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रम। आगे है एक अश्व शक्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो एक अश्व शक्ति 746 वाट के होते हैं। कितने, 746 वाट के। SI इकाई में लेंस की शक्ति यानी कि लेंस की क्षमता या शक्ति का पूछे तो इसका डायोप्टर हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इसका क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता या शक्ति की बात करें तो इसका डायोप्टर हो जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन से कोणीय संवेग की सही है। तो कोणीय संवेग पूछा क्या जा रहा है, कोणीय संवेग दो चीज़ होते हैं, एक कोणीय संवेग ठोस कोण के होते हैं, एक होते हैं समतल कोण का। तो दोनों का क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। इसका हो जाएगा क्या, तो हम नापते हैं किस में, रेडियन सेकेंड में। आगे है कोणीय वेग की विमा। तो कोणीय वेग की विमा पूछा गया है, कोणीय वेग की विमा। तो कोणीय वेग की विमा हो जाती है m0L0T-1। m0L0T-1 क्या है, कोणीय वेग की ये विमा है। त्वरण की इकाई पूछा जा रहा है। त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड चाल और वेग का ये हो जाता है, तो ये दोनों याद रखिएगा। आगे है एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे आप याद ही कर लीजिएगा। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होता है, तो ये पूछा जा रहा है। तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते, कितने, 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। परम दाब है, परम दाब किसके बराबर होता है, परम दाब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो परम दाब पूछा जा रहा है किनके बराबर होता है, तो ये हो जाते हैं ए गेज दाब प्लस 1 वॉट। ये हो जाते हैं क्या, गेज दाब प्लस 1 वॉट के बराबर हो जाते हैं। आगे है एक फेम्टो बराबर होता है कितना। तो फेम्टो और एट्टो, देखिए फेम्टो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होते हैं, लेकिन एट्टो पूछे फेम्टो ये और ये एट्टो हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह होते हैं, आप देखिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, इस तरह याद रख लीजिएगा आप लोग। आगे है ताप का SI मात्रक। ताप का SI यूनिट पूछा गया है। तो टेम्परेचर को हम लोग किस में, SI यूनिट तो केल्विन हो जाता है ये आप लोग, और वहीं सेल्सियस बात कर लेते हैं तो CGS मात्रक हो जाता है। आगे है ध्वनि की तीव्रता की किस मात्रा को मापी जाती है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं, ध्वनि तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को हम किस में, डेसिबल में मापते हैं। ज्योति तीव्रता की माप की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों डेसिबल और कैंडेला। ध्वनि तीव्रता को हम लोग कैंडेला में मापते हैं, ध्वनि तीव्रता को हम लोग कैंडेला में मापते हैं। ध्वनि के पिच यानी तीक्ष्णता जो होती है, जैसे हम लोग पिच करते हैं, का निर्धारण होता है किससे, तो ये आवृत्ति से हो जाता है। किससे होता है, आवृत्ति से हो जाता है। जिसकी तीक्ष्णता ज़्यादा होगी वो मतलब आवृत्ति उनकी मतलब कम होगी। ये तीक्ष्णता मतलब क्या होता है, तारत्व, पिच कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। भेदन क्षमता की बात करें तो गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक हो जाती है। आगे है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। किसका, ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे है विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाती है। विद्युत धारा का मात्रक पूछे तो इसका एम्पियर, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। आगे हेनरी इकाई है। हेनरी किसका इकाई है, हेनरी पूछे तो ये है प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व की इकाई क्या हो जाती है, हेनरी हो जाती है। आगे है विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युतीय आवेश का मात्रक पूछे तो ये कूलम हो जाता है।
विद्युतीय आवेश का मात्रक कूलम हो जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा मूलतः रसायन माना जाता है? तो मूलतः रसायन कौन सा है? रसायन उद्योग में कौन सा मूलतः रसायन माना जाता है? तो रसायन उद्योग के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग उपयोग करते हैं रसायन उद्योग में। मूल रसायन इसी को कहा जाता है, अम्लों का राजा भी इसी को कहा जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए कैल्शियम फिलोक्विनोन किसका हो जाता है? तो विटामिन के का होता है। कैल्सीफेरॉल की बात कर लें, विटामिन डी की हो जाती है। वहीं आगे है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र की बात कर लें तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। आगे है ये NCl कुछ और ये भी देख लेते हैं इसके ऑप्शन को। NCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है। NaCO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये हैं। आगे है जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? तो ये है H2O। काफ़ी बार ये भी पूछा गया है जल का रासायनिक सूत्र। और वही बात कर लें ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये भी आप लोग याद रखिए। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ हो जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है उपयोग। आगे है निम्न यंत्रों में से विद्युत धारा का मापक करता है। तो विद्युत धारा की माप हम लोग किस में करते हैं? तो एमीटर द्वारा हम लोग विद्युत धारा की माप किस में करते हैं? तो विद्युत धारा की माप हम लोग एमीटर द्वारा करते हैं। आगे है डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो है किसको परिवर्तित करता है? तो डायनमो आप देखते होंगे घूमती है और बिजली उत्पन्न होती है। तो ये क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो डायनमो क्या करेगी? यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करेगी। आगे है ट्रांसफार्मर में आते हैं। तो ट्रांसफार्मर प्रयोग आते हैं। तो ट्रांसफार्मर किस में प्रयोग होता है? तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कि AC में परिपथ में उपयुक्त होते हैं। और ये क्या करते हैं? AC को मतलब हाई या लो करते हैं, उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में और निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति में, और AC में ही ये प्रयोग होता है। आगे है सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की तीव्रता को मापने वाले बात कर लें उपकरण की, तो एक्टियोमीटर क्या है? एक्टियोमीटर क्या है? सूर्य की तीव्रता को मापने वाली उपकरण है। आगे निम्न में से कौन सी मैग्नीफाइंड ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है? तो निम्न में से कौन मैग्नीफाइंड ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है? तो ये हो जाती है आपको अभिसारी लेंस। मैग्नीफाइंड ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है क्या? तो अभिसारी लेंस। आगे है प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने? तो रोमर ने। प्रकाश का वेग की बात कर लें तो सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। तो ये हो गए सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी थे पेपर 10 के, और ये सारे इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से अपने गवर्नमेंट तैयारी को अच्छी और कर सकते हैं यहाँ से प्रैक्टिस करके। चलिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।